Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today's we are going to discuss about Warshall's algorithm. यानी कि आज के इस वीडियो में हम Warshall's algorithm के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या Warshall's algorithm तो क्या GTU में कितने मार्क्स में पूछा जाता है, तो क्या ये सारे के सारे क्वेश्चंस तो हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। टेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो चलो स्टार्ट करते हैं। यानी कि एक वॉर्शल्स एल्गोरिथम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो के वॉर्शल्स एल्गोरिथम है वो तो के जीटीयू में कितने मार्क्स में आता है। वॉर्शल्स एल्गोरिथम जो कि जीटीयू में मोस्ट प्रोबेबली 7 मार्क्स में पूछे जाने की तो के बहुत मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं। इसके सबसे ज़्यादा चांसेस इसी के होते हैं, यानी कि 7 मार्क्स में। और 7 मार्क्स तो के ईजिली गेन करना, ये तो इसके थ्रू में तो के बहुत ज़्यादा तो हम झट से गेन कर सकते हैं। बट उसके लिए पहले हम तो वॉर्शल्स एल्गोरिथम आना चाहिए, तो जो हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, जनरली देखो वॉर्शल्स एल्गोरिथम इसके नाम में ही इसका तो क्या काम है, यानी कि इसका काम क्या है, यानी कि तो क्या दो वर्टाइट्स यानी कि दो डिस्टेंस होगा उसके, यानी कि सोर्स एक डेस्टिनेशन, यानी कि दोनों के बीच में तो क्या सबसे छोटा पाथ, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है वो हमें फाइंड करना हो तो क्या वॉर्शल्स एल्गोरिथम का यूज़ करा जाता है इन अ ग्राफ थियरी। ओके, सो लेट जी बी द डायरेक्टेड ग्राफ विथ एम वर्टाइसिस, यानी तो के एक ग्राफ है जी। ओके, और वो तो के डायरेक्टेड ग्राफ मीन्स उसको तो के उसमें जो भी एजेस होंगी उसको तो के जो एक को तो के टेल से डिनोट किया जाता है और दूसरे वाले को हेड से डिनोट किया जाता है, उसको तो के डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। ओके, देन उसमें तो के एम वर्टाइसिस यानी तो के एम वर्टाइसिस दिए गए हैं V1 V2 V3 अप टू Vm तक दिए गए हैं। सपोज जी इज़ वेटेड मीन्स तो कि जी जो ग्राफ है उसके जो एजेस है उस पर तो कुछ ना कुछ तो कि न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करी गई है, जिससे तो कि उस ग्राफ को हम वेटेड ग्राफ भी बोल सकते हैं। मीन्स ईच एज इज़ असाइंड नॉन नेगेटिव नंबर्स, या जैसे मैंने कहा यानी कि नॉन नेगेटिव यानी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की गई है। ओके, द वेटेड मैट्रिक्स W is equals to Wij is defined by Wij is equal to W of E इफ़ देर इज़ एन एज फ्रॉम Vi टू Vj, यानी तो कि Vi से लेके Vj के बीच में अगर एटलीस्ट एक भी पाथ एग्जिस्ट करता होगा ना तो W ऑफ E लिखेंगे हम। अगर तो क्या उसके बीच में जो कि एजेस नहीं एग्जिस्ट करते यानी कि तो क्या एग्जिस्ट Vi से Vj डायरेक्ट नहीं करता होगा तो हम तो क्या उसकी जगह पे 0 लिख सकते हैं, 0 लिखेंगे उसकी जगह पे हम। तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे तो क्या उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। ओके, द पाथ मेट्रिक P provide an idea whether or not there are path between वर्टाइसिस और नॉट, यानी कि दो वर्टाइसिस है उसके बीच में तो क्या पाथ एग्जिस्ट करता है नहीं, उसको फाइंड करने के लिए तो क्या हमें तो क्या पाथ मैट्रिक्स है वो हमें तो क्या पाथ प्रोवाइड करता है, जिससे तो क्या हम तो क्या दो वर्टाइसिस के बीच में जो पाथ एग्जिस्ट करता है यानी वो पता लगा सकें। ओके, वी नीड टू मैट्रिक्स डी, यानी कि हमें एक मैट्रिक्स डी की ज़रूरत जो हमें क्या बता सके, जो हमें तो क्या दो वर्टाइसिस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है वो फाइंड करके बता सके। यानी कि हमें एक मैट्रिक्स ऐसे एक मैट्रिक्स बनाना है डी जो हमें क्या कर सके, जो हमें तो क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के दे सके। ओके, तो चलो देखते हैं तो क्या इसमें कितने लगे। ओके, तो दिस इज़ द मेन फॉर्मूला ऑफ फ्लूइड वॉर्शल्स एल्गोरिथम, यानी कि वॉर्शल्स एल्गोरिथम उसका तो क्या ये फाइंड करने का तो कि ये मेन फॉर्मूला है। आप तो क्या अगर आप लेट से अगर आपने तो जीटीयू में गए और आप ये क्वेश्चन अगर 7 मार्क्स में आया है, अगर आपने तो क्या अगर आपको बाई चांस तो क्या उसका फॉर्मूला ही आता होगा लाइक उसका तो क्या जो क्वेश्चन आपको नहीं आता बट उसका आपको फॉर्मूला याद रहेगा, आपने तो क्या याद कर लिया होगा अपने मन में। तो अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप फॉर्मूला भी लिख किया होगा ना, तो भी आप तो क्या 1x एक या 1.5 मार्क तो आपको मिल ही जाएंगे वो फॉर्मूला लिखने के। इसलिए इसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट, सब फॉर्मूला को भी याद कर ले। ओके, द इनिशियल मैट्रिक्स D0 इज द सेम एज द वेटेड मैट्रिक्स, यानी तो कि जो इनिशियल स्टेज में जो मैट्रिक्स बनता है उसको तो कि D0 मैट्रिक्स कहा जाता है, सेम एज द वेटेड मैट्रिक्स, यानी तो कि वो वेटेड मैट्रिक्स होता है उससे ही लाइक कह सकते हैं, यानी कि वो दोनों का सेम सिमिलर ही होता है। बट उसमें जो 0 होता है उसको तो कि हम तो कि इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दो, यानी कि जो वेटेड मैट्रिक्स में जो भी दो वर्टाइसिस के बीच में जो डिस्टेंस होता है अगर वो तो कि डायरेक्टली हमें तो कि नहीं फाइंड कर सकते तो हम वहाँ पे तो कि 0 लिख देते हैं। मीन्स तो क्या तो कि कोई जो पाथ है वो यानी कि कोई डायरेक्शन है वो तो क्या एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट D0 वाले जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें तो हम इस 0 को तो क्या रिप्लेस कर देंगे, इन्फिनिटी से रिप्लेस कर देंगे। सो अब चलो देखते हैं, देखो फाइनली हम प्रैक्टिस करेंगे ये वर्टाइसिस को एक ग्राफ को।
ये हमारा तो क्या लेट से ये हमारा मेन ग्राफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो के इससे तो क्या बनाएंगे, हम तो वेटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो वेटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए हम तो W जो इसको वेटेड मैट्रिक्स को डिनोट करेगा। ओके, सो यहाँ पे 1 2 3 4 ये इसके अब क्या है, तो ये सब एज सॉरी वर्टाइसिस है। और यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4। ओके, सो वेटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे तो कि 1 से 2 जाने के लिए तो कोई जाने के लिए डायरेक्टली रास्ता है तो हाँ है, बट उसमें तो क्या वहाँ जाने तक के लिए हमें तो क्या 5 कॉस्ट पे करना पड़ेगा, जिस तो चलो कोई बात नहीं हम कर देंगे। 1 से 1 के लिए तो डायरेक्टली कोई भी नहीं है, मीन्स तो क्या वहाँ पे 0 ही आएगा। तो क्या ओके, मेक श्योर करना कि आप वेटेड मैट्रिक्स बना तो उसमें तो क्या जो डायगोनल है पूरा का पूरा डायगोनल ये हमेशा 0 ही रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, हमेशा 0 ही रहेगा इसमें। ओके, तो ये तो क्या अगर उसमें अगर तो क्या सॉरी हमें आपको एक चीज़ बताना भूल गया। ओके, अगर आपका जो ग्राफ है उसमें तो क्या वो ग्राफ तो क्या लूप कंटेंट नहीं करता, अगर वो लूप कंटेंट नहीं करता तो क्या जो ही आपका डायगोनल होगा वो तो क्या होगा, तो वो 0 होगा। अगर आपका ग्राफ लूप कंटेंट करता होगा तब ये यहाँ पे आप 0 की जगह तो क्या उसकी जो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो आप वो लिख सकते हो। ओके, सो तो क्या 1 से 1 जाने के लिए तो क्या कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है, मीन्स 0। 1 से 2 जाना है तो 5 आएगा। 1 से 3 जाना है तो क्या हाँ वाया तो क्या इस रास्ते से जा सकते हैं, हमें ये 3 कॉस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, 1 से 4 जाना है हमें तो क्या वाया तो क्या 8 तो क्या हम 8 कॉस्ट पे करेंगे जिससे हम तो क्या जा सकते हैं। देन ओके, अब 2 से जाना है मुझे तो क्या 2 से मैं 1 पे जा सकता हूँ, हाँ तो 6 आएगा। ओके, 2 से 2 जाने के लिए तो कोई नहीं है। 2 से 3 जाने के लिए तो हाँ 7। 2 से 4 जाने के लिए तो डायरेक्टली तो हम अवेलेबल कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मीन्स 0 आएगा। ओके, 3 से 3 जाने के लिए तो कोई भी नहीं, मीन्स 0। 3 से 1 जाना है बट कोई नहीं है, मीन्स 0। 3 से 2 जाना है कोई नहीं है। 3 से 3 जाना है तो कोई नहीं। ओके, 3 से 4 जाना है तो हाँ 2 अवेलेबल है तो 2 आएगा वहाँ पे। ओके, देन 4 से 1 जाना है, 4 से मुझे 1 जाना है तो मुझे हाँ 6 में पे कर दूंगा कोस्ट तो मैं वहाँ तक चला जाऊँगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, देन 4 से 2 जाना हो तो वाया जा सकते हैं बट डायरेक्टली नहीं जा सकते, यानी कि 0। 4 से 3 वो भी अवेलेबल नहीं है, 0। 4 से 4 तो वो तो अवेलेबल ही नहीं, मीन्स वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारा तो 0 हो जाएगा। ओके ओके, सो अब हमारा तो क्या हम फर्स्ट मैट्रिक्स D0 मैट्रिक्स बनाएंगे, जो हमारा तो क्या वो जो भी हमारा वेटेड मैट्रिक्स होगा उसके तो क्या सिमिलर ही होगा। ओके, सो हाँ वे जो बट इसमें क्या करना है, बट इसमें तो कि जो ये डायगोनल वाले को छोड़ के जो भी तो कि 0 जहाँ 0 लिखा होगा उसको हम तो क्या इन्फिनिटी से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ओके, सो हमने D0 मैट्रिक्स लिख लिया। ओके, इसमें तो कि फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो तो कि एज इट इज़ रहेगी, मीन्स वो रिजर्व, इसमें हमें तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वाला ग्राफ एक बना लेता हूँ यहीं पे। ओके, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, सो अब इसको डायरेक्शन दे देते हैं 1, इसको तो क्या लेट नेमिंग कन्वेंशन कर देते हैं 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ओके, सो 4 नोड ही हैं। ओके, सो अब इसको डायरेक्शन देना पड़ेगा, मतलब डायरेक्शन कुछ अलग पेन से देते हैं, ग्रीन से देता हूँ। 1 से 2 जाना होगा तो क्या 5। ओके, इस पर वैल्यू भी लिख देता हूँ इसी से 5। ओके, देन 1 से 2, देन 1 से 3 जाना हो तो के यहाँ एक रह गया ये वाला। 1 से 3 के लिए 3 है। ओके, देन ईयर 2, ईयर 7, ओके, ईयर 6, here also 6 and here 8। ओके, सो चलो हमने ये ग्राफ बना लिया। ओके, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे तो के इसको ले लेता हूँ मैं।
ओके सो हमने D0 मैट्रिक्स बना लिया है हमने ऑलरेडी। ओके ओके D0 मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी बना लिया। उसमें देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम तो क्या रिजर्व है, तो उससे तो हमें कुछ नहीं करना है। बाकी तो क्या हम D1 मैट्रिक्स बनाएंगे, नहीं तो क्या D1 मैट्रिक्स बनाएंगे हम। तो चलो उसको देखते हैं। देखो फॉर D1 मैट्रिक्स ओके सो फॉर D1 मैट्रिक्स की तो के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमें एज इट इज रखना है, और बाकी सब चेंजेस हो तो कि वो हमें तो के देखना है। ओके सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था हमें क्या करना था तो के एक तो के जो एक फॉर्मूला था वो हमें याद रखना था। कौन सा फॉर्मूला था? वो फॉर्मूला था DK ऑफ IJ इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ DK माइनस 1 IJ DK माइनस 1 IK प्लस DK माइनस 1 KJ। यानी तो के फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, तो ये दोनों जो इन दोनों का सम होगा, देन वो तो कि इन दोनों फिर इसका सम हो जाएगा, तो ये इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा देन उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, और दोनों में से जो भी हमें तो कि मिनिमम मिलेगा वो हमारा क्या बनेगा, इसका तो क्या डिस्टेंस बनेगा, वो हम तो क्या लिख सकेंगे। ओके चलो वो देखें तो क्या। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से 1 जाने के लिए तो कोई नहीं, यानी कि ये सब तो ज़ीरो रहेगा तो के। ओके सो 1 से 2 जाना है हमें, तो के 1 से 2 जाना है, तो 1 से 2 जाने के लिए तो के 5 ही है, तो के 5 ही है बट ओके सो 5 आएगा। 1 से 3 जाना है मुझे, देखो 1 से लेके हाँ एक मिनट। ओके सो मुझे कहाँ जाना है, मुझे तो के 1 से 3 जाना है। 1 से 3 जाने के लिए तो के 1 से 3 जाना है, तो मुझे तो क्या मैं 3 इस तरह इस रास्ते से जा सकता हूँ, और कोई रास्ता है तो क्या अभी तो अवेलेबल नहीं है, तो क्या अभी अवेलेबल तो क्या 3 आएगा। और 1 से 4 जाना है, तो क्या 1 से 4 जाना हो, तो 1 से 4 जाने के लिए तो मैं वाया 8 जा सकता हूँ, तो क्या हाँ अभी तो क्या 8 ही जा सकता हूँ मैं। ओके देन तो क्या 2 से 1 जाना हो, तो क्या 2 से मुझे 1 जाना है, 2 से 1 जाने के लिए 6 आएगा। 2 से 2 जाने के लिए कोई है नहीं। 2 से 3 जाना हो तो 2 से 3 जाने के लिए 7 आएगा, अभी तो क्या अभी हाल में तो क्या 7 अवेलेबल है। ओके देन 2 से लेके 4 जाना हो, तो क्या 2 से लेके 4 जाना, 2 से 4 जाना मुझे 2 से 4 हाँ तो क्या 1 वाला तो क्या 1 वाला अवेलेबल है, यानी कि हम इसका यूज़ करके जा सकते हैं। यानी कि 2 से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, तो क्या 2 से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो क्या 1 पे जाऊँगा, यानी कि 6। ओके देन 1 से लेके मैं 1 से 4 जाऊँगा, यानी कि 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो क्या 8 प्लस 6 यानी कि 8 प्लस 6 इक्वल्स टू 8 प्लस 6 इक्वल्स टू 14। तो क्या हो जाएगा, तो 14 आएगा, तो क्या तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया 14, तो मीन्स ये 14 हो जाएगा इसका जो आंसर होगा वो। ओके ओके सो हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके सो हम 3 से 1 जाना है, तो क्या 3 से 1 जाना है, तो मुझे डायरेक्टली तो क्या मैं नहीं जा सकता, मीन्स तो क्या यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो क्या इन्फिनिटी आएगा। ओके तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। और 3 से 2 जाना है, तो 3 से मुझे 2 जाना है, तो मैं वाया 1 जा सकता 1 तो क्या जा ही सकता हूँ, बट ये तो क्या एज इट इज नहीं जा सकता मैं, तो इन्फिनिटी वहाँ पे भी आएगा इन्फिनिटी। ओके देन 3 से 3 जा ही नहीं सकता। 3 से 4 जाना है, तो वाया 2 जा सकता हूँ। ओके देन 4 से 1 जाना है, तो कि हाँ तो 6। 4 से 2 जाना हो, तो कि 4 से हाँ तो कि जो जैसे मैं 2 से 4 गया, तो कि 4 से 2 भी जा सकता हूँ ना, यानी तो 4 से 1 जाने के लिए मुझे 6 पे करना पड़ेगा। देन 1 से 2 जाने के लिए मुझे 5 पे करना पड़ेगा, यानी तो क्या 6 प्लस 5 यानी कि 6 प्लस 5 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 11। कितना आ जाएगा 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 11, यानी कि 11 हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल इतना हो जाएगा, तो टोटल इतना आ जाएगा 11। ओके देन 6 ओके देन 4 से 3 जाना हो, तो कि 4 से 3 जाना है मुझे, तो कि 4 से 3 तो कि मैं डायरेक्टली तो कि जाना चाहूँ, तो कि हाँ जा सकता हूँ, क्योंकि तो मेरा 1 तो भी फ्री है ना, 1 को मैंने फ्री कर दिया है। तो कि 4 से मैं पहले 1 पे चलाऊँ, यानी कि 6 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 9, यानी कि 9 हो जाएगा। देन 4 से 4 तो मैं जा नहीं सकता, यानी कि क्या हो जाएगा, तो कि वो 0 हो जाएगा, तो ऑलरेडी 0 था ही। ओके सो हमने तो कि दूसरा मैट्रिक्स भी बना लिया, यानी कि D0 था, अब D1 भी बना लिया हमने। अब तो क्या D2 होगा, तो उसका तो कौन सा वाला नोट फ्री होगा, D2 होगा, यानी कि 2 वाला भी फ्री हो जाएगा। हम तो क्या हम 2 का भी यूज़ कर सकते हैं, चलो 2 का यूज़ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ले लेते हैं। ओके 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 सो D2 मैट्रिक्स बना लेके, तो D2 मैट्रिक्स में मुझे बनाना होगा, तो कि D2 मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे
उसमें तो के सेकेंड रो यानी कि D2 मैट्रिक्स तो के जो D1 मैट्रिक्स था तो के D2 मैट्रिक्स बनाना, तो मुझे D1 मैट्रिक्स में क्या करना पड़ेगा, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम है यानी कि ये वाला और ये वाला, तो वो मुझे एज इट इज़ रखना पड़ेंगे, यानी कि ये इतना और इतना तो एज इट इज़ रहेगा जो, और ये 0 0 तो ये सब एज इट रहेंगे। बाकी सब के हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं D2 में, तो वो चेंजेस हम यहाँ पे लिखेंगे। अब चलो ये देखते हैं। तो कि ओके देन 1 से 1 तो जा नहीं सकता, 1 से 2 जाने के लिए 5 है, 1 से 3 जाना हो तो वाया 1 से 3 जाने का वाया 3 है। ओके देन 1 से 4 जाना हो तो वाया 8 जा सकता हूँ। ओके 2 से 1 जाना हो तो 6, 2 से 2 तो जा नहीं सकता, 2 से 3 जाना हो तो 2 से 3 जाना हो। ओके सो 2 से 3 जाना हो तो क्या वाया तो 7 जा सकता हूँ। 2 से 4 जाना हो यानी कि अब तो 2 से मुझे 4 जाना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल में तो वही वाला रास्ता यानी कि 6 + 8 विच इज इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। ओके देन 3 से 1 जाना हो तो 3 से 1 जाना मुझे तो क्या 4 फ्री नहीं है, 3 से तो क्या यहाँ से तो क्या रास्ता अवेलेबल नहीं है, यानी कि तो डायरेक्ट नहीं जा सकता। 3 से 2 जाना हो तो वो भी डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है। ओके 3 से 3 जाना तो वो तो अवेलेबल ही नहीं है। 3 से 4 जाना हो तो 3 से 4 जाना तो उसके लिए तो 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 हमें पे करना पड़ेगा कॉस्ट। ओके देन 4 से 1 जाने के लिए 6 होगा, 6 है। ओके देन 4 से 2 जाना हो तो क्या 6 + 5 विच इज इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। देन 4 से 3 जाना हो तो क्या पहले 6 + 3 विच इज इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। 6 + 3 विच इज इक्वल्स टू 11। ओके देन हाँ देन 4 से 3 जाना हो तो 4 से 6 + 3 विच इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। देन 4 से 4 के लिए तो अवेलेबल ही नहीं है, तो ये हमारा D2 मैट्रिक्स भी बन गया। ओके सो अब चलो D3 मैट्रिक्स बनाने के लिए चलते हैं। ओके चलो D3 मैट्रिक्स। ओके सो अब D3 मैट्रिक्स बनाना है मुझे, तो D3 मैट्रिक्स बनाने के मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम तो क्या D2 की तो क्या जो मुझे क्या करना तो क्या इसको मैं इसके बेसिस पे ये मुझे ये वाला मैट्रिक्स बना तो मैं तो क्या इसके बेसिस पे बनाऊंगा, तो मुझमें तो क्या थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम तो क्या एज इट इज रखूँगा, और ये तो क्या जो 0 है तो क्या एज इट इज, बाकी सब तो क्या चेंजेस करूँगा मैं। चलो वो चेंजेस इसमें करते हैं अब। ओके देन 1 से 1 जाना हो तो क्या 0 है, 1 से 2 जाना हो तो क्या अब इसमें तो क्या D3 में तो क्या 3 भी फ्री हो चुका है, ये 3 का भी हम यूज़ कर सकते हैं अब इसमें। तो क्या 1 से 1 जाना हो तो क्या 0, ओके 1 से 2 जाना हो तो 5, 1 से 3 जाना हो तो क्या 3, 1 से 4 जाना हो तो क्या 8। ओके ओह सॉरी अब तो यहाँ पे 3 भी फ्री हो चुका है, मीन्स तो क्या हम तो क्या इसका यूज़ करने की जगह तो हम 3 + 2 कर सकते हैं, हमें मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा, यानी कि 3 + 2 3 + 2 इसका और इसका, तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ जाएंगे, देन यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, जा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 + 2 = 5 हो जाएगा। ओके ओके देन 2 से 1 जाना हो तो 2 से 1 जाने के लिए तो 6 में 2 से 1 जाना तो 6 वाया 6, देन 2 से 2 जा नहीं सकते, 2 से 3 जाना तो वाया 7 ही जा सकते हैं। ओके तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, 2 से 3 जाना मुझे तो क्या 6 + 3 = 9 हो जाएगा, बट वो 9 है तो क्या 7 से बड़ा है, मीन्स तो क्या हम उस रास्ते नहीं जाएंगे, हम 7 का ही हम यूज़ करेंगे। 2 से 4 जाना हो तो क्या 6 + 8 = 2 से 4 जाना हो तो क्या 2 से मुझे जाना है 4 पे तो क्या 6 प्लस हाँ 2 से जाना है मुझे 4 पे। ओके तो 6 + 14 आएगा यहाँ पे, तो क्या हाँ यहाँ पे 14 ही आएगा। ओके देन ओके देन 3 से 1 पे जाना है तो क्या 3 से 1 जाना है मुझे, तो क्या अब यहाँ तो क्या 4 अभी फ्री नहीं हुआ है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या इन्फिनिटी रहेगा। 3 से 2 भी नहीं जा सकते हम, तो क्या 3 से 3 तो जा ही नहीं सकते, 3 से 4 जाने के लिए 2 है। ओके देन 4 से 1 जाना है मुझे, कहाँ जाना है 4 से मुझे 1 जाना है तो क्या 6 होगा। 4 से मुझे 2 जाना है, 4 से 2 जाना है 6 + 5 = 11 हो जाएगा। देन 4 से मुझे 3 जाना होता कि 6 + 3 = 9 हो जाएगा। 4 से 4 तो जा ही नहीं सकते, तो ये हमारा तो कि D3 मैट्रिक्स भी बन गया। ओके सो अब D4 मैट्रिक्स बना। D4 मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 4th रो एंड 4th कॉलम एज इट इज़ रहेगा, बाकी सब तो क्या हमें तो क्या चेंजेस करना है उसमें, तो क्या ओके सो क्या करेंगे तो 1 से 1 एज इट तो क्या 0, 1 से 2 तो क्या जाना तो मिनिमम 5 है, 1 से 3 जाना तो मिनिमम तो क्या 7, 1 से 3 जाना है मुझे, तो क्या 1 से 3 जाने के लिए मिनिमम तो क्या 1 से 3 जाना मिनिमम 3 है। 1 से 4 जाने के लिए मिनिमम तो के 1 से 4 जाना है तो कि 3 + 2 = 5 हो जाएगा। ओके देन अब 2 से मुझे 1 जाना है तो कि
2 से 1 जाना तो के एक तो एक रास्ता ये 6 वाला है, एक रास्ता ये तो के 7 + 2 9 + 6 इक्वल्स 15। तो 6 15 और 6 कौन बड़ा कौन छोटा है, यानी 6 वाला छोटा है, यानी कि 6 आएगा। ओके देन 2 से 2 जाना है तो कि नहीं, 2 से 3 तो के नॉर्मल 7 आएगा। 2 से 4 जाना है मुझे तो के 6 + 8 विच इज इक्वल्स टू तो 6 + 2 से मुझे कहाँ जाना है तो कि 2 से मुझे 4 पे जाना है, यानी कि यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा मैं, 2 से 4 जाने के लिए 3 तो अवेलेबल है ना, यानी कि 7 + 2 विच इक्वल्स टू 9 आ जाएगी, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ओके देन अब मुझे 3 से 1 जाना है। 3 से 1 जाने के लिए तो के 3 से मुझे जाना है कहाँ पे, 1 पे तो के 3 तो के D4 यानी कि 4 का भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। 2 + 6 विच इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे 8 आ जाएगा। अब 2 से 2 जाने के लिए 3 से 2 जाने के लिए 3 से जाना मुझे 2 पे तो के 2 + 6 8 हो जाएगा। ओके 8 + 5 कितना हो जाएगा, 8 4 12 13 हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा। देन 3 से 3 तो जा नहीं सकता, 3 से 4 जाना हो तो 3 से 4 जाने के लिए तो मिनिमम डिस्टेंस 2 है ही। ओके देन 4 से 1 जाना हो तो मिनिमम डिस्टेंस तो कि 6 ही है। देन 4 से 2 पे जाना हो तो कि 6 + 5 विच इज इक्वल्स टू 11। ओके देन 4 से 3 जाना हो तो कि 6 + 3 विच इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा यहाँ पे। ओके देन 4 से 4 तो अवेलेबल ही नहीं है। ओके सो ये क्या हो गया, ये तो क्या हमने चारों के चारों वर्टाइसेस का यूज़ कर लिया, मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा D4 है, हमारा तो फाइनल मैट्रिक्स बन गया, यानी कि फाइनल मैट्रिक्स बन गया, फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला ये मैट्रिक्स बन चुका है यहाँ पे। तो क्या दिस इज़ द आवर फाइनल मैट्रिक्स। तो क्या यानी कि फ्लूइड वर्सल्स एल्गोरिथम का यूज़ करके हमने तो क्या ये अपना फाइनल मैट्रिक्स बनाया है। तो यानी कि आप तो क्या GTU के पेपर में आप इतना लिखते हो तो आपको 7 मार्क्स इनफ है, आपके 7 मार्क्स तो आप आराम से आप ले सकते हो। ओके सो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने जो फ्रेंड्स ग्रुप है उनमें भी इसको शेयर करें, जिससे तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।